अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुज़ान गैलरी। आज मैं आपको इस लेस और इस कपड़े से बहुत ही प्यारा बुटीक स्टाइल फ्रॉक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मेरे पास 2 फोल्ड में ये पीस मौजूद है। तो इसकी हमने अपनी पेटी कटिंग करनी है। नॉर्मली हम पेटी इस तरह से कट करते हैं, जिसकी मैंने तकरीबन जो हमारी शोल्डर है वो रखे हैं 5 इंच, और आर्म होल जो है वो मैंने रखा है इसका, वो भी 5 इंच रखा है। और जो इसकी मैंने अब हम चौड़ाई रखी है वो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। तो अब इस तरह से मैं निशानों को मिला के ना इस तरह से सिंपल इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमने अपनी फिटिंग का निशान लगाया था, इस तरह से इसको गुलाई कर दूँगी आर्म होल की, और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हम जो नॉर्मल फ्रॉक वैसे चुनट वाला सिलाई करते हैं, ये मैं आपको वो वाला ये इसकी पेटी कटिंग करना बता रही हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसी को अब अपना बुटीक स्टाइल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारे नॉर्मल जो हमारी होती है ना पेटी, उसकी कटिंग हो गई है। तो अब हमने इसको बुटीक स्टाइल में तैयार करना है। तो उसके लिए हमने करना है ये मेरे पास दोनों फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इस तरह से मैं इसकी ऐसे निशान लगा लूँगी चौक की मदद से। वी शेप हमने इसकी देनी है नॉर्मल ऐसे, और फिर इसके बाद इसको हमने इस तरह से कट कर देना है। हाँ जी, ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। ये इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। अब इसके बाद हमने ये मेरे पास ये भी 2 फोल्ड में यानी 2 पीसेस हैं, जिसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमने ये अपनी पेटी लेनी है, इसके ऊपर इस तरह से रख के ना ऐसे निशान लगा लेना है इस तरह से, और थोड़ा सा ऐसे गुलाई में शेप देते हुए ना सारे के कर्व करते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो हमने जिस तरह से इसको कट किया है ना, वैसे हमारा ये बिल्कुल वैसे ही हमारी सिलाई होके तैयार हो जाएगा, जिस तरह से हमने ये शेप दी है। अब इसके बाद हमने इस तरह से इसकी ऐसे चुनट डाल देनी है ऐसे, और इसके बाद ये देखिए, ये मैं अपनी बाजू कटिंग कर रही हूँ। बाजू भी मैंने चुनट पहले बनाने हैं, इसलिए मैं इसके ये खुले खुले कट कर रही हूँ। ये जो हमने आर्म होल वाली कटिंग करनी है वो भी मैंने ज़्यादा ही कट किया है। ये ऊपर भी हमारी दरमियान में चुनट आएंगी 2-3 इस तरह से, और बाजू के आगे फ्रंट पे भी स्लीव्स पे ना हमने अपनी चुनट डालनी है। दरमियान में हम काट लगा लेंगे, या ताकि यहाँ तक हमारी जो चुनट है ना वो बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट पॉइंट पे आए, शोल्डर के ऊपर बिल्कुल। तो ये देखें, अब हमने इसकी गले की कटिंग करनी है। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, और इसकी जो डेप्थ है ना वो मैं ले रही हूँ 2 इंच इस तरह से। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं पहले इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं जो फ्रंट पार्ट है उसको अलग कर लूँगी और बैक पार्ट को अलग कर लूँगी। तो ये देखिए, ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट जो है ना वो तकरीबन 1/2 इंच में और ज़्यादा इसकी गहराई में कटिंग कर दूँगी। ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है, और जो बैक पार्ट है उसको मैं पीछे से स्लेट के लिए भी इस तरह से छोटा सा कट लगा लूँगी, ताकि बच्ची का सर जो है ना वो आराम से गुजर जाए। फिर इसके बाद मैं इस तरह से इसकी ये सिलाई करके ना पीछे से पट्टी लगा दूँगी। ये देखिए, मेरी पट्टी तैयार हो गई। अब इसके बाद मैं इसकी इस तरह से शोल्डर जो है ना वो आपस में अटैच कर दूँगी सिलाई की मदद से। ये देखिए, मेरा शोल्डर भी अटैच हो गया। अब इसके बाद मैं एक उरेब शेप में मैं उरेब पट्टी काटूँगी, और इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों पार्ट पे इस तरह से गले और तीरे दोनों साइडों पे लगा लूँगी। तो ये देखिए, मेरी पट्टी लग गई। मैंने अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके फिर सिलाई भी लगा लिया गले पे। तो अब इसके बाद हम अपने आते हैं गगरी वाली साइड पे। तो ये देखें, ये इसकी शेप कुछ इस तरह से। अब हमने इस पे चुनट डालनी है। ये देखिए, मैं इस तरह से चुनट डालूंगी पहले इसमें। तो ये देखिए, ये चुनट डाल गई। अब हमने इस तरह से अपनी पेटी अटैच करनी है। तो उसके लिए मेरे पास जॉइंट लेस मौजूद है।
ये मैं पहले इसको गगरी के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये हमारी गगरी पे लग गई है। अब हमने इसको पेटी के ऊपर अटैच करना, तो वो मैं आपको अटैच करना सिखाती हूँ। ये जो हमने जॉइंट था ना, वो भी हमने उल्टा रख के, गगरी का सीधा पार्ट था और जो जॉइंट है ना वो हमने उल्टा रखा था। और बिल्कुल इस तरह से अब हमने हमारी जो पेटी है उसको सीधी साइड रखनी है और जो जॉइंट है वो हमने उल्टी साइड पे इस तरह से ऐसे रख के लगाना है। ये हम एक कोने से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सही जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया कटिंग करेंगे ना, तो बिल्कुल आपकी सारा कुछ एग्जैक्ट हर पॉइंट पे सही उतरेगा। तो हमने एक कोने से शुरू किया है बिल्कुल। और फिर जब आप चुनट डालते हैं तो वो भी आप नाप कर लें, मेजरमेंट कर लें कि आपकी जो पेटी है उसकी हमने एक कोने से शुरू करना है तो वो बिल्कुल बराबर आ जाए। उसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, एक कोने से शुरू किया, दूसरे पे ख़त्म किया, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा आया है। अब इसी तरह से मैं बैक पार्ट पे भी इसको ऐसे चुनट डाल के उसको भी अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइडों से अटैच कर लिया है जी। तो अब इसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है और वो दूसरा फ्रंट पार्ट है। तो जी अब इसके बाद हम अपने आते हैं अपने बाजुओं पे। तो बाजू हमने जहाँ तक हमने ये जॉइंट लगाया है वहाँ से शुरू करने हैं लगाने, इस तरह से। और जब हम दरमियान में जहाँ से हम शोल्डर एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं वहाँ पे आके हमने 3 चुनट तकरीबन डाल देनी है। इस तरह से करके ना छोटी छोटी हमने चुनट डाल देनी है ऐसे। ये देखें, ये मैंने चुनट डाल, उसके बाद आपने अब आप ये सीधी सिलाई बिल्कुल लगा लेनी है। तो ये जी एक बाजू भी हमारा रेडी हो गया बिल्कुल। अब इसी तरह से दूसरा बाजू भी मैं लगा लूँगी। ये देखिए, ये चुनट दरमियान में हमारी इस तरह से आएंगी। ये देखिए, दूसरा बाजू भी मैंने लगा लिया। अब इसके बाद हम अपने स्लीव्स पे फ्रंट पे क्या काम करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ। ये देखें, ये यहाँ से भी हमने बिल्कुल ऐसे ही चुनट डालनी है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से ये देखें, अब हमने चुनट डालनी है, इसको अब हमने एडजस्ट करना है। तो वो हम इस तरह से करेंगे एडजस्ट। जितना हम हमारे बच्ची का बाजू है उस हिसाब से हमने इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी चुनट डाल गई है। अब इसके बाद हम अपने दूसरे बाजू पे बिल्कुल इसी तरह से चुनट डाल लेंगे जैसे हमने इस साइड वाले पे डाला है। तो ये देखिए, ये दोनों साइडों से हमारी जो है ना चुनट वो डाल गई हैं। ये देखिए, दोनों बाजू हमारे चुनट डल के रेडी हैं। अब हमने इसके आगे पट्टी लगानी है। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था, उसको इस तरह से फोल्ड करके मैंने इस तरह से मैं अंदर की तरफ दबा के बाजू के स्लीव जो है वो आगे की तरफ रख के पट्टी के अंदर इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर इस तरह से इसको एडजस्ट कर लूँगी और फिर फोल्ड करके कपड़ा और उसके अंदर मैं जहाँ से हमने चुन वाली वो वाली जगह डाल के उसको इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, ये देखिए, ये हमारे एक बाजू रेडी हो गया है। अब हमने इसी तरह से दूसरा बाजू जो है वो भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारे बाजू रेडी हो गए हैं। ये देखें, अब इसके बाद हम अपने दामन वाली साइड पे आते हैं। तो दामन की भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखें, ये हमारे दामन की सिलाइयाँ भी लग गई हैं। ये देखें। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी फिटिंग पे। तो हमने इस तरह से फोल्ड करके जितना मार्जिन हमने रखना उस हिसाब से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। पहले यहाँ पे हम इसको अब सिलाई को पक्का करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे सारी। ये देखिए, ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। उस तरह से हमने दूसरी तरफ से भी लगा ली है। तो ये हमारे बाजू हैं। ये देखिए, ये हमारे फ्रॉक की फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है।